कर हॉस्टल के कमरे में 4 लड़कियों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रही थी। उनमें से एक कहती है ये तो हमारा फाइनल ईयर चल रहा है ना, तो अब हमारी फेयरवेल पार्टी होगी। दूसरी वाली कहती है अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं, तुम अभी से सपने देख रही हो। पहली वाली फिर कहती है हमने अपने सीनियर को काफ़ी अच्छी पार्टी दी थी, तो हमें भी मिलनी चाहिए, है कि नहीं। तीसरी वाली कहती है अरे जब होगी पार्टी तब होगी, अब सो जाओ, रात हो गई है। फिर सब सो जाती हैं। क्लासरूम में टीचर लड़कियों को पढ़ाकर चली जाती हैं। क्लास के बाद हॉस्टल जाते हुए रिम्मी आशा से पूछती हैं वैसे तुम क्या करोगी आशा कॉलेज के बाद। आशा कहती है अभी कुछ सोचा नहीं है रिम्मी। हाँ छोड़ो ना, बात की तो बाद में देखेंगे, पहले कॉलेज तो ख़त्म हो जाए। आशा पूछती है रिम्मी से क्या अंकित आने वाला है। रिम्मी कहती है हाँ। आशा ठीक है तो मैं जाती हूँ रिम्मी, ओके बाय। तभी एक लड़का आता है, रिम्मी से आशा के बारे में कहता है इसका नाम विनय है। विनय कहता है हेलो, क्या वो लड़की तुम्हारी फ्रेंड है। रिम्मी क्या तुम मुझसे कह रहे हो। विनय हाँ वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी। रिम्मी ओह तो तुम आशा की बात कर रहे हो, क्यों पसंद करते हो उसे। विनय हाँ अभी से नहीं बल्कि पहले साल से। रिम्मी तो अभी क्यों आए हो, पहले क्यों नहीं आए, अभी काफ़ी देर नहीं हो गई है तुम्हें। विनय कहता है हिम्मत नहीं हुई कभी बोलने की, लेकिन ये आखिरी साल है तो सोचा बोल दूँ कि बाद में पछताऊँ ना, ये सोचकर कि मैं काश उस टाइम बोल देता। रिम्मी कहती है ऐसा क्या देख लिया तुमने उस पे जो तुम्हें मुझ पे नहीं दिखा। विनय कहता है अरे क्या तुम सीधा मुझ पे लाइन मार रही हो। रिम्मी कहती है नहीं मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत हो जाना। वैसे नाम क्या है तुम्हारा। विनय कहता है विनय। तो क्या देख लिया तुमने उस पे। विनय कहता है मुझे उसकी साइलेंसी नेचर पसंद आई। रिम्मी ओह तो तुम खुद ही उससे क्यों नहीं पूछ लेते, मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी रिम्मी के फ़ोन पर अंकित का मैसेज आता है कि वो आज नहीं आ सकता, सॉरी। रिम्मी मैसेज को देखकर कहती है बेवकूफ़ कहीं का, जब आना ही नहीं था तो बोला क्यों। अच्छा तो विनय मैं चलती हूँ, तुम खुद ही उससे पूछ लेना। रिम्मी अरे आशा क्या कर रही हो, ओह पढ़ रही हो। आशा हाँ। रिम्मी एक लड़का मिला था, वो कह रहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है, मैंने तो बोल दिया अगर तुमको बात करनी है तो वो खुद जाकर करे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम क्या कहती हो इस बारे में। आशा बिल्कुल सही कहा तुमने। अगले दिन आशा और रिम्मी कॉलेज जाते हुए तभी उन्हें रास्ते में अंकित और विनय मिलते हैं। विनय कहता है हेलो रिम्मी। रिम्मी कहती है मेरा नाम किसने बताया तुम्हें। तभी वहाँ पे अंकित आता है। अंकित कहता है मैंने बताया है। रिम्मी तुम दोनों दोस्त हो क्या। अंकित कहता है हाँ, नहीं थे पहले पर अब बन गए हैं। विनय ने शायद हम दोनों को देखा था एक साथ, तो वो मुझसे आकर मिला और उसने ये बात बताई। रिम्मी ओह ऐसा है क्या, तो तुम एक ही कॉलेज में हो। विनय हाँ हम एक ही साथ पढ़ते हैं, अलग सेक्शन में, पर अब मिले हैं, देखो तुम्हारी वजह से हम फ्रेंड भी बन गए हैं। विनय आशा से कहता है क्या तुम बनोगी मेरी जीएफ। आशा तुमने तो इतने फट से बोल दिया, अगर ना कह दिया तो क्या करोगे। विनय कहता है दुख तो होगा पर क्या कर सकते हैं, मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आशा कहती है ठीक है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारी जीएफ बनने के लिए, गर्लफ्रेंड बनने के लिए, ना कि गर्लफ्रेंड, ओके। विनय कहता है आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों एक ही तो है। अंकित उन्हें दूर से देखते हुए कहता है आखिर ये दोनों कब से क्या बातें कर रहे हैं। रिम्मी कहती है छोड़ो ना, उन दोनों के बीच की बात है। विनय ठीक है एक दिन तो तुम भी मुझे पसंद करोगी। आशा ठीक है हम चलते हैं। रिम्मी चलते चलते आशा से पूछती है वैसे क्या ख्याल है उसके बारे में। आशा कहती है मुझे मतलब नहीं है इन सब में। रिम्मी वैसे तुम्हें उसे हाँ कह देना चाहिए। आशा अगले दिन अपने साइड पर बैठी हुई थी और कुछ लड़कियों को गेम खेलता हुआ देख रही थी। तभी वहाँ पर रिम्मी आती है और आशा से कहती है इस लेक्चर की टीचर नहीं आई, चल नीचे चलते हैं। आशा कहती है तू जा, मैं यहीं ठीक हूँ। रिम्मी ठीक है तो मैं जाती हूँ। आसपास की लड़कियाँ अपनी ही मस्ती में बातें करते हुए अब हम हॉस्टल में देखते हैं जहाँ पर आशा बैठी हुई थी और रिम्मी उससे कहती है सुन आशा वो तुझे नीचे बुला रहा है, अंकित ने मैसेज किया है, चल नीचे चल। आशा कहती है किसने। रिम्मी विनय और कौन, चल। आशा ठीक है। दोनों पहुँचते हैं नीचे हॉस्टल के बाहर। रिम्मी कहती है देख वो रहा, जाके बात कर। आशा नीचे आती है और विनय के हाथ को पकड़कर दूर ले जाती है। विनय कहता है क्या हुआ, इस तरह यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। आशा कहती है हाँ मैंने हाँ कह दी है तुम्हारी जीएफ बनने के लिए। विनय कहता है सोचा नहीं था तुम हाँ कह दोगी, मैं बहुत खुश हूँ। आशा पर मेरी एक बात सुनो, मैं खुशी या दर्द फील नहीं करती, ना मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई चाहिए, अगर कोई मुझे छोड़ के भी चला जाए तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ खुद को ही महसूस करती हूँ। समझ रहे हो ना तुम क्या कह रही हूँ मैं। विनय कहता है
हाँ समझा, मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे मतलब है और किसी चीज़ से नहीं, तो तुम इसके बारे में मत सोचो। आशा मन में सोचते हुए, लगता है इसे मेरी बात समझ में नहीं आई। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी, कह के आशा वहाँ से चली जाती है। विनय भी बाय कहता है। अंकित क्या चल रहा था तुम दोनों में? विनय जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं चल रहा था भाई। उसने हाँ कह दिया। अंकित तब तो पार्टी बनती है। विनय अरे हाँ बिल्कुल, कुछ महीनों बाद दोनों कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। विनय कहता है वैसे हम दोनों काफ़ी कम मिलते हैं, पर चलो मिलते तो हैं। आशा कहती है मैंने तो तुमसे पहले ही इस बारे में कहा था कि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं, चाहो तो हम अलग हो सकते हैं। विनय अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मेरे साथ तो है। फिर कुछ देर दोनों सड़क पे चलते हैं। उसके बाद आशा अपने रूम में थी, तभी उसकी एक और रूममेट आती हैं और उसके पास आकर वो कहती है मैंने सुना है तुम्हारा भी एक बीएफ है, तुम जैसी भी कोई बीएफ बना सकती हैं। आशा कहती है तुम जैसी से क्या मतलब है तुम्हारा? रूममेट कहती है तुम ज़्यादातर साइलेंट ही रहती हो ना, इसलिए बोल रही हूँ, क्या मैं ये सबको बता दूँ? आशा कहती है बताना चाहती हो तो बता दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रूममेट कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। तभी वहाँ रिम्मी और उसकी एक और रूममेट आती हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कहती है आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे कब से इंतजार था। आशा के पास थी जो रूममेट, वो बोलती हैं आखिरकार क्या हुआ इससे, चिल्ला क्यों रही है? रिम्मी कहती है कुछ नहीं, बस नेक्स्ट वीक को फेयरवेल पार्टी है ना, इसलिए इतनी खुश हैं। जो रूममेट होती है वो कहती है कि अच्छा बताओ लड़कियों, मैं साड़ी पहनूं या गाउन, क्या अच्छा लगेगा मुझ पर? तीसरी वाली कहती है साड़ी डाल रही हो वही अच्छा लगेगा। रिम्मी आशा तुम क्या पहन कर आओगी? आशा नहीं मैं नहीं आऊँगी। रिम्मी ओहो लास्ट ईयर है ये, पर फिर नहीं आएगा, इतने ड्रामे मत करो। आशा अच्छा ठीक है मैं आऊँगी। रिम्मी वाह उस दिन बहुत मस्ती करेंगे हम सब, कहकर उसके ऊपर चिपक जाती है। आशा ठीक है पर चिपकना बंद करो। फिर वो दोनों लड़कियां भी उसके ऊपर चढ़ जाती हैं और कहती हैं हाँ बहुत मस्ती करेंगे। आशा कहती है ये सब तो ठीक है पर हटो मेरे ऊपर से। विनय बेड पे लेटकर सोच रहा था आशा के बारे में कि वो कितनी अजीब है, क्या वो वैसी है जैसे वो अपने आप को दिखाती है? हमारे बीच में ज़्यादा बात भी नहीं होती, मिलते भी बहुत कम है। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, जो भी हो मैं उसी से शादी करूँगा। आशा रिम्मी को छत पर ले जाती है और कहती है मैंने उस दिन उसे अपने बारे में बताया, जिस दिन मैं उसे हाथ पकड़ कर ले गई थी, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बारे में कुछ समझा होगा। पर अब सब ठीक है और ये एहसास मुझे पसंद भी है, जिस स्थिति में आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता हो। रिमी कहती है नहीं कोई कुछ नहीं सोचेगा, तुम जैसी हो वैसी बहुत अच्छी हो। आशा मुझे अच्छा लगा तुमने ऐसा कहा, पर ये सब मुझे कभी कभी दर्द तो देता है, पर अब सब ठीक है, अब इसकी आदत हो गई है।